बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का मौजू है होगा ये जो 147 के रिसेंटली नोटिसेस जो हैं एफबीआर ने इशू किए हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहा था कि ये एडवांस टैक्स होता क्या है और इसके अलावा कौन से अफराद हैं जिन्होंने ये टैक्स जो है वो पे करना है। आल दो ये जितने भी नोटिसेस आपको इशू किए जा रहे हैं, ये ज़्यादातर नोटिसेस इसके अंदर जो है वो सिस्टम जनरेटेड है। तो ज़ाहिर है जब मिलियंस ऑफ नोटिसेस जो हैं वो इशू होते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात जो है उन अफराद को भी नोटिसेस चले जाते हैं जिन्होंने ये एडवांस टैक्स पे ही नहीं करना होता। तो ये आज इंशाल्लाह देखते हैं, वो 3 से 4 अफराद हैं जिनकी लिस्ट सेक्शन 147 के अंदर है। थोड़ा-सा हम उसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और इसके अलावा सबसे पहले जो इस वक़्त हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और ये एडवांस टैक्स होता क्या है। एक्चुअली ये है कि ये जो एडवांस टैक्स रिजीम है एफबीआर की, जिसके मुताबिक टैक्स पेयर को एक तरह से ये सहूलत दी जाती है कि वो जितना भी उसने लास्ट ईयर के अंदर टैक्स जो है वो पे किया है, उस पेड टैक्स जो होगा, उसका जो टैक्स चार्जेबल था लास्ट ईयर, उस टैक्स को वो 4 हिस्सों में डिवाइड करे और 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हर क्वार्टर की एंडिंग के ऊपर उस टैक्स की जो 1/4 है वो एफबीआर को जमा करा दे। ये मैं रफली बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कंपनीज़ के लिए अलग फार्मूला है, इंडिविजुअल और एओपी के लिए जो है वो अलग फार्मूला है। लेकिन अगर हम एक इसको रफली देखें तो रफली कॉन्सेप्ट ये बनता है इसका कि आप जितना भी आपने टैक्स जो है वो लास्ट ईयर में आपका असेस्ड है या पेड है, उसका 1/4 जो है वो हर क्वार्टर एंडिंग के ऊपर जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। उसमें अगर आपके टैक्स की जो डिडक्शंस हैं वो मिनिमम और एडजस्टेबल की कैटेगरी के अंदर आप टैक्स आपका आ रहा है, आपने पेड है आपका, तो वो 1/4 में से आप लेस करेंगे और नेट जो टैक्स बनता है वो आप एफबीआर को जो उस क्वार्टर की 15 तारीख है उस तक आपने जमा कराना होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये 147 का नोटिस जो है ये आता बेसिकली क्यों है, इसका मकसद क्या होता है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये नोटिसेस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली रिसीव हो रहे हैं, तो क्या आपको ये टैक्स पे करना है या नहीं करना। इसके लिए अगर आप सेक्शन 147 देखते हैं, जिसके अंदर एफबीआर ने ये वाजे किया है कि 4 तरह के जो लोग हैं उनको ये टैक्स का जो एडवांस टैक्स का जो नोटिस आ रहा है उसके मुताबिक टैक्स पे नहीं करना। नंबर 1 उन्होंने कहा है कि जो ऐसे तमाम अफराद जिनकी इनकम जो है वो 1 मिलियन से कम है। अब ये जो 1 मिलियन से कम वो ये कह रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि लास्ट रिटर्न जो सबमिटेड है या तो आप वो देख लें, और अगर आपका लास्ट ईयर का ऑडिट हो चुका है, असेस हो चुके हैं और अमेंडमेंट हुई है आपकी असेसमेंट, तो उस सूरत में जो लास्ट अमेंडेड असेसमेंट है आपकी, यानी कि अगर आप अभी इस वक्त साल 2023 की हम बात करते हैं, तो साल 2000 लास्ट जो आपकी सबमिटेड रिटर्न होगी वो अगर हम देखें तो वो साल 2022 की होगी, तो आप उसमें देख लें। और अगर आपका साल 2022 का ऑडिट हुआ है तो उस सूरत में आपकी जो अमेंडेड जो आपकी इनकम बनती है टैक्स अथॉरिटीज़ के मुताबिक, उसका 1/4 जो है वो आपने पे करना होगा। तो अगर आपकी इनकम जो है वो 1 मिलियन से कम है तो उस सूरत में भी आपको ये टैक्स पे नहीं करना। दूसरी कंडीशन उन्होंने जो एक्सक्लूजन दी है वो सैलरी के हवाले से, और सैलरी में उन्होंने ये कहा है कि सब्जेक्ट टू द डिडक्शन है ये बात। सब्जेक्ट टू द डिडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी एक टैक्सेबल स्लैब के अंदर आप आते हैं, आपकी इनकम 6 लाख से अबव है, तो अब ये क्या है कि आपकी एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर जो है वो टैक्स विदहोल्ड करे और गवर्नमेंट को जमा कराए। लेकिन अगर आपका टैक्स विदहोल्ड हुआ है या नहीं हुआ, वो सब्जेक्ट टू द डिडक्शन की बात करता है। उस सूरत में भी अगर आपकी इनकम सैलरी स्लैब के अंदर आती है और 6 लाख से ज़्यादा है, एक टैक्सेबल स्लैब के अंदर है, तो उस सूरत में भी आपने सेक्शन 147 का ये जो टैक्स है ये पे नहीं करना। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूजन जो है वो स्पेसिफिक कंपनीज़ के लिए, जैसे कि सेक्शन 5, 6 और 7 अगर आप देखते हैं, तो इसके अंदर उन्होंने डिविडेंड्स को भी एक्सक्लूड किया है यहाँ पे। उसके बाद जो है वो कुछ शिपिंग कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रही हैं, और कुछ सेक्शन 6 के अंदर जो सर्टन पेमेंट्स आ रही हैं नॉन रेजिडेंट्स की, उनको भी उन्होंने यहाँ से एक्सक्लूड किया है। सो ये 3 कैटेगरीज़ होगी, और चौथी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है समझने के हवाले से, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि डिवीज़न 2, डिवीज़न 3 और चैप्टर 7, अगर आपकी पेमेंट यहाँ पे आती है और टैक्स जो है इसके ऊपर कट चुका है, डिडक्टेड और कलेक्टेड की बात यहाँ पे हुई है। जैसे सैलरी में उसने कहा कि सब्जेक्ट टू डिडक्शन है, आपकी डिडक्शन हुई है या नहीं हुई,
अगर आप टैक्सेबल स्लैब के अंदर आ रहे हैं, 6 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी है, तो उस सूरत में आपको ये टैक्स पे नहीं करना। यहाँ पे थोड़ी सी सख्ती ये की जा रही है, उन्होंने यह कहा है कि अगर आपका टैक्स कलेक्ट होता है और डिडक्टेड है और सेक्शन 168 सब सेक्शन 3 के तहत ये फाइनल की कैटेगरी के अंदर जा रहा है, तो उस सूरत में आपको ये टैक्स नहीं देना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिवीज़न 2। डिवीज़न 2 के अंदर अगर आप देखें तो इंपोर्ट्स आती हैं। अगर आप इंपोर्टर हैं, कमर्शियल इंपोर्टर हैं, तो उस सूरत में आप देखेंगे कि आपका ये जो टैक्स आप दे रहे हैं क्या वो फ़ाइनल है। अगर वो फ़ाइनल नहीं है तो उस सूरत में ज़ाहिर है मिनिमम होगा, और मिनिमम या एडजस्टेबल होगा, तो उस सूरत में भी आपको सेक्शन 147 के तहत आप कैलकुलेट करें, जितना इंपोर्ट स्टेज के ऊपर आपका टैक्स कटा है वो आप उसमें से लेस करें। अगर कुछ एक्सेस लायबिलिटी बनती है तो आपको पे करनी पड़ेगी। इसी तरह आप देखेंगे डिवीज़न 2 हो गया। डिवीज़न 3 के अंदर अगर हम देखते हैं तो डिवीज़न 3 के अंदर आप देख रहे हैं कि जितनी भी पेमेंट्स आती हैं सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 158 तक की, वो सारी डिवीज़न 2 के अंदर आती हैं। इसमें सैलरी आ जाती है, इसमें डिविडेंड्स आ जाते हैं, इसमें गुड्स सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, डिविडेंड्स और इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ये सारी जो है वो कैटेगरीज जो हैं वो इसके अंदर फॉल करती हैं। अब आपको देखना ये है क्या इन सेक्शन के तहत आपको जब पेमेंट्स मिल रही हैं क्या उनके ऊपर डिडक्शन हो रही है। अगर वो डिडक्शन हो रही है तो क्या वो डिडक्शन फाइनल है। अगर वो फाइनल टैक्स के अंदर फॉल करती है तो उस सूरत में भी आपको सेक्शन 147 के तहत जो है वो टैक्स नहीं देना। अब लास्ट हम देख लेते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि सेक्शन 231 से लेकर 232 है, 233 है, और सबसे मेजर जो एडवांस टैक्स की पेमेंट है, प्रोविजनल एडवांस टैक्स की पेमेंट्स, वो इसी सेक्शन के अंदर फॉल करती हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि सेक्शन 231 से लेके सेक्शन 236Y तक सारे जो हैं वो एडवांस टैक्सेस जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। और ये भी अगेन वही है कि जितने भी एडवांस टैक्सेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अगर ये फुल और फाइनल की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उस वक्त आपने सेक्शन 147 के तहत टैक्स नहीं देना। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे कि आप अपनी 1/4 या अगर आप कंपनी के अंदर हैं तो कंपनी फार्मूला के मुताबिक आप अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे। लाइबिलिटी कंप्यूट करने के बाद सेक्शन 236 और चैप्टर 7 के जो जितने सेक्शंस आपने देखे, इसमें जितना आपका टैक्स जो है वो कटा हुआ है, डिडक्ट हुआ है, वो आप लेस करेंगे और रिमेनिंग आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो ये 4 कैटेगरीज थी, और इसमें एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी देखने वाली है, वो इंशाल्लाह हम जब कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे तो हम वहाँ भी कवर कर लेंगे। वो ये है कि ये जो टैक्स आपने 1/4 जिसका लेना है, ये टैक्स चार्जेबल की एक्चुअली बात हो रही है, जो टैक्स आपने एक्चुअली पे किया है। और ये आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपकी जो आमदन है वो 10 मिलियन से ज़्यादा है तो उस सूरत में एक नॉर्मल लायबिलिटी होती है और एक मिनिमम टैक्स की लायबिलिटी होती है सेक्शन 113 की। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि आप नॉर्मल लायबिलिटी भी स्लैब रेट के मुताबिक इंडिविजुअल जो है वो अपना कंप्यूट करता है, और एक सेक्शन 113 के तहत भी लायबिलिटी होती है। फिर दोनों को कंपेयर किया जाता है, दो हायर होती है वो पेएबल होती है। तो इस सूरत में अगर आपकी नॉर्मल इनकम भी बन रही थी, मिनिमम भी बन रही थी, उन दोनों में आप कंपेयर करेंगे, जो हायर बनती है उसका आपने 1/4 लेना है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में आपको पता है 3 तरह के टैक्सेस होते हैं। एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट के ऊपर होता है, इसी तरह मिनिमम टैक्स होता है, और एक अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स की लायबिलिटी भी होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो टैक्सेबल प्रॉफिट है, नेट टैक्सेबल इनकम है, उसके ऊपर आपके कॉर्पोरेट लायबिलिटी के टैक्स रेट अप्लाई होते हैं। जो आपका ग्रॉस रेवेन्यू होता है उसके ऊपर आपकी सेक्शन 113 अप्लाई होता है, और जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपकी अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स की लायबिलिटी होती है। तो आप क्या करते हैं कि इन तीनों को आपने कंपेयर करना होता है, जो उससे ज़्यादा टैक्स बनता है वो आपका पेएबल होता है। और जब भी आपने एडवांस टैक्स के लिए कैलकुलेशन करनी होती है तो जो ज़्यादा पेड है, आपका जो हायर अमाउंट है, उसका आपने 1/4 लेना है, या उसको आपने टैक्स पेएबल के लिए कंसिडर करना है जब भी आप कैलकुलेशन करें। तो उम्मीद करता हूँ इस मुख्तसर सी वीडियो में हमने ब्रॉडली कवर किया कि वो होता क्या है, किसको पे करना है, और कैलकुलेट करते हुए आपने जो टैक्स पेएबल या टैक्स चार्जेबल या वो अमाउंट जिसका 1/4 आपने लेना है या जिसको आपने कंसिडर करना है कैलकुलेशन में कंपनी की सूरत में, वो अमाउंट कौन सी होगी। अगर आपका कोई सवाल है हमें नीचे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।